वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वो अस्मा जो सिद्दीक की बेटी है, वो घराना है सिद्दीक का, और जो हुजूर के लिए कुर्बानी देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह यूं लाज रखता है। बहरहाल फिर 3 दिन के बाद गार से निकले तो अबू बकर सिद्दीक का चेहरा हुजूर के चेहरे के बहुत मुशाबे हो गया था। और फिर मुख्तसर यह है कि जब आका मदीने तैयबा पहुंचे तो लोग सिद्दीक अकबर को नबी समझकर उनका इस्तकबाल करने लगे। और सिद्दीक ने सोचा क्या करूं, तो तब भी अबू बकर ने अपनी चादर उतार ली बदन से और हुजूर के सर पर यूं तान दिया ताकि आने वालों को पता चल जाए मैं नहीं हूं, ये मेरा आका और मैं गुलाम हूं। वो एक रात की नेकी, इससे बड़ी एक दिन की नेकी। बस इशारा देकर के गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो एक रात की नेकी थी जो गार के अंदर थी, और दिन की नेकी वो दिन जो उस रात से भी खतरनाक था। वो दिन जो उस रात से भी खतरनाक, खौफनाक और दर्दनाक था, वो दिन था जिस दिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया था। आपको हैरत होगी, शायद जो लोग तारीख नहीं पढ़ते उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि सिद्दीक अकबर का उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है। जिस वक्त आकाए करीम ने पर्दा फरमाया तो लोगों को खबर मिली कि हुजूर का विसाल हो गया, तो लोग दोबारा काफिर होने लगे और ये कहकर कि जब मोहम्मद अरबी ने पर्दा फरमा लिया तब हमारा क्या, यानी जो कमजोर ईमान वाले लोग थे वो काफिर होने लगे, दोबारा मुर्तद होने लगे। जो मजबूत सहाबा थे वो तो कायम रहे, लेकिन जो कायम थे उनकी भी पोजीशन बहुत खतरनाक थी। हजरत उमर जैसा कहता था कि अगर जो कहेगा कि हुजूर का विसाल हो गया मैं उसको कत्ल कर दूं। हजरत बिलाल जैसे लोग बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ते थे। उस वक्त अगर सहाबा का ईमान किसी ने बचाया है और पूरी उम्मत की कश्ती किसी ने बचाई है, उस दिन वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अब एक बात हैरत होती है, ये बहुत खास बात है कि अगर कोई शख्स बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो बाप की मैयत पे ज्यादा रोता है। वही बड़ा बेटा बाप मर गया तो बहुत करीब था बाप से या माँ से तो वो ज्यादा रोता है। छोटा बेटा बहुत क्लोज था माँ या बाप से, वो ज्यादा रोता है, सब उसी को संभालते हैं। यानी जो ज्यादा रोता है आमतौर पर ऐसे ही होता है। आजकल तो ढोंग भी होने लगा है, उसकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत में ज्यादा प्यार माँ बाप से जिसको हो उसकी मौत पे वो ज्यादा रोता है। तो सिद्दीक अकबर सारे सहाबा में सबसे बड़े आशिक रसूल है, तो होना ये चाहिए था कि उनको ज्यादा रोना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इश्क करते थे। कितना इश्क करते थे आका से। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह सबे सनाबिल में लिखते हैं कि जिस वक्त सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो उनकी बेवा से हजरत उमर ने निकाह किया। और जब हजरत उमर ने निकाह किया तो निकाह सिर्फ इसलिए किया कि जो जो सिद्दीक के मामूलात थे वो सब मुझे पता चल जाएं ताकि उस पे मैं भी अमल करूं और मजीद कामयाब हो जाऊं। तो उनकी बीवी से पहली रात से पूछा, पहली रात में पूछा अबू बकर क्या क्या करते थे, उनका अमल क्या था। कहा वो ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, गरीबों को खिलाते थे, लोगों का काम धाम करते थे, जो जो सब बता दिया। फिर एक बात जो बताई जहां तक हजरत उमर की रिसाई ना हो सके, कहा वो पूरी रात हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में रोते थे और जब सुबह होती तो वो एक सर्द आग खींचते थे। सरकार की तड़प में, हुजूर के गम में एक सर्द आग खींचते थे। हुजूर के विसाल के बाद जब वो सुबह सुबह सर्द आग खींचते थे तो उनके सीने से जैसे कबाब भूनने की खुशबू आती है तो वैसे खुशबू आती थी और पूरे घर के अंदर हम बू महसूस करते थे जैसे गोश्त किसी ने जला दिया हो। गोश्त के जलने पर जो बू आती है वो बू बकर के सीने से आती थी। हम थे अबू बकर, ये सुबह को जो सर्द आग खींचते हो तो इससे कबाब की या गोश्त के जलने की खुशबू क्यों आती है। फरमाते हैं उनके गम में जो मेरा दिल जलता है, तो इश्क में जब दिल जलता है तो उस दिल के जलने की बू तुम लोग महसूस करते हो। तब जनाब उमर ने रान पे हाथ मार के कहा अबू बकर तू जो जो करता था मैं सब कर सकता हूं,
लेकिन ये इश्क वाला जला हुआ दिल तेरी तरह कहां से ला? वो दिल तो मेरे बस में है ही नहीं, वो दिल तो खुदा की इनायतें हैं और अताएं हैं। इतने बड़े आशिक थे अबू बकर, उनको ज्यादा रोना चाहिए था, वो क्यों संभले रहे, क्यों ज्यादा नहीं रोए? पहली बात तो घर का बड़ा ही रोने लगेगा तो तसल्ली कौन देगा, लेकिन इश्क होगा तो वो तो रोएगा, कोई मरे कि कटे कि कुछ भी हो वो तो रोएगा। हुजूर को यही खौफ था कि ये मेरा आशिक है, और सबसे बड़ा जब ये रात को घर पहुंचाकर अपने घर जाता है तो इसको घर में दिल नहीं लगता इसका, तो मेरी चौखट पे आकर के चेहरा रगड़ने लगता है। जो चंद घंटे मेरे बगैर नहीं रह सकता, जब विसाल की खबर सुनेगा तो कहां रहेगा? तो और यही अगर बेहोश हो गया, रोने लगा और दीवानगी की कैफियत तारी हो गई तो मेरी उम्मत को बचाएगा कौन? तो इसीलिए हुजूर हिजरत के लिए जब विसाल की तमहीद बांधने लगे तो 3 दिन के लिए गार में लेकर बैठ गए। अबू बकर तेरा इश्क बहुत है, लेकिन अब मेरे बाद उम्मत को संभालने के लिए तेरे दिल की ट्रेनिंग करके तुझे मजबूत भी कर दूं, ताकि मेरे बाद जब उमर के हाथ में तलवार होगी तो तू उम्मत को तसल्ली देगा। ये इतना बड़ा फितना था उस दिन कि उम्मत मोहम्मदिया को बचाना ये कोई करामत से कम न था। जब सब लोग दीवानगी में थे, उस वक्त सिद्दीक अकबर मिंबर पे खड़े होकर कह रहे थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। ये मोहम्मद तो नहीं सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, और इनसे पहले भी रसूल आए। ये शहीद हो जाए या इंतकाल फरमा जाए तो क्या तुम पिछले पैर पलट जाओगे? तो सहाबा होश में आ गया, कहते थे ऐसा लगता है कि जैसे आज ही आयत नाज़िल हुई। ये एक रात और एक दिन की नेकी है सिद्दीक अकबर की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। और सिद्दीक अकबर का मकाम क्या? एक हदीस पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूं एतराज की तरफ। कंजुल उम्माल में ये हदीस लिखी हुई है, इसका मफहूम है कि हस्सान बिन साबित आपकी आदत करीमा थी कि जब भी किसी ने आका की बेअदबी की, एक नई नात तैयार हो गई और सिद्दीक अकबर नई जनाब हस्सान बिन साबित नई नात लिख करके लाते थे आका की शान में। जब भी किसी ने बेअदबी की, नई नात लिखकर हस्सान ले आए, हाँ नई नात लिखकर हस्सान लाए। और जब हस्सान नई नात लिखकर लाते तो हुजूर उनको मिंबर पे बिठाते, खुद जमीन पे बैठते, सहाबा का मजमा जमता और फिर हस्सान नात पढ़ते और सारे सहाबा दाद पेश करते। हुजूर तोहफा भी देते, नात सुनकर हुजूर झूमते भी। एक दिन हस्सान खुशी खुशी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी नात लाया, नई नात, ताजा नात तैयार हुई है, हुजूर ये नात आप सुनेंगे? आका ने फरमाया, हस्सान तू मेरी नात लिख कर लाया है, कभी मेरे अबू बकर की मनकबत भी लिखी तूने? ये अबू बकर है, किसी की मनकबत कोई लिखवाता है। आका फरमाते हैं, हस्सान तू मेरी नात लिख करके लाया है, कभी अबू बकर की शान में भी कोई कलाम लिखा है? नहीं या रसूल अल्लाह, अभी ये नात ना पढ़ी जाएगी, जा पहले अबू बकर की शान में लिख करके कुर्बान। और फिर जनाब हस्सान अबू बकर की शान में कलाम लिख करके लाए, तो नात और वो कलाम दोनों साथ साथ सुना गया। ये सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला की शान है। और फरमाया गया कि सिद्दीक, तारीख खुलफा में इमाम सयूती लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर का नाम अर्श पर हुजूर के नाम के साथ लिखा हुआ है, वो सिद्दीक अकबर है। मौला अली कहते हैं, मुझे हुजूर ने हुक्म दिया, अली जन्नत में वही जाएगा जिसे तू चिट्ठी देगा, लेकिन जो अबू बकर का दुश्मन होगा तो उसको कभी चिट्ठी न देना। आजकल लोग कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के जनाजे में शरीक नहीं थे, उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। बस इसी बात पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और हुजूर का जिस्म अक़दस, बल्कि वो तो यूं कहते हैं बेअदबी से कि हुजूर का लाशा तो पड़ा हुआ था, अस्तगफिरुल्लाह। और ये अबू बकर और उमर खिलाफत के चक्कर में घूम रहे थे, खलीफा बनने के चक्कर में, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर चूंकि 3 दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र अनवर में रखा गया, तो इससे उनके गंदे ख्याल की तायीद हो जाती है। विसाल पीर को हुआ, मंगल को भी पीर को रात भर, पीर की रात, आधा दिन पीर का, पीर की रात यानी मंगल की शब जिसमें अक़दस रखा गया, मंगल का पूरा दिन
जिसमें अक़दस रखा गया, मंगल की जो बात की रात है जिसमें अक़दस रखा गया, बुध की शाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की जो तदफीन शरीफ हुई है वो 3 दिन के बाद हुई है। तो इस 3 दिन को लोग गलत रंग देते हैं ये कि ये दोनों घूम रहे थे खिलाफत के चक्कर में और हुजूर का लाशा माज़अल्लाह पड़ा हुआ था, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये बात कतअन गलत है। इतनी बात सही है कि 3 दिन तक जिस्म अक़दस रखा गया। 3 दिन तक जिस्म अक़दस क्यों रखा गया? और एक बात कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जनाजे में अबू बकर उमर नहीं थे, ये दोनों जनाजे से गायब थे। अरे अगर किसी का जिस्म 3 दिन तक रखा जाए तो दूर दूर से अमेरिका और अफ्रीका के मुरीदीन तक दौड़ भाग कर आ जाते हैं। तो आज के दौर में ये है तो मदीने मुनव्वरा में रहकर कुछ तो गौर करो, मदीने तैयबा में रहकर वो जनाजे में शरीक ना होंगे, कितने अफसोस की बात है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये उन आकाओं की के साथ बददयानती है। आइए उसका असल कजिया क्या है। और एक बात बुखारी की एक मजरूह रिवायत को लेकर कहते हैं कि जब अबू बकर की खिलाफत कायम हो गई तो अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर अली मुर्तजा ने 6 महीने तक बैअत नहीं की। ये भी झूठ है। वहां रावी को शुबा है, हम रावी की बात नहीं मानते, रावी को शुबा हो गया, क्योंकि हमारे लिए उसी को मानना जरूरी है जो सहाबा और रसूल की ताजीम की बात है। जहां बेअदबी के इश्कालात पैदा हो जाएं, हम उसको नहीं मानते। और बात रही बुखारी की कि बुखारी की हर बात मान लो, तो ये हम पर कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि हम बुखारी की हर बात माने। बुखारी असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह है, लेकिन इमाम बुखारी से कहीं कहीं तसामो हुआ है, वो इंसान थे। तो अगर कहीं तसामो हो गया तो हम उनकी वो बात नहीं मानते।